रीजन के हमारा जो आईआईटी दिल्ली है उसके ब्रांचेस जो हैं वो गल्फ में आबू धाबी में खुल रहे हैं। बहुत प्राउड वाली बात है। देखिए, कुत्ते के झुंड में कुत्ता बैठता है, शेर के झुंड में शेर बैठता है, पढ़े लिखों के झुंड में पढ़ा लिखा बैठता है। नरेंद्र मोदी है, उसने आईएनआर इंडियन रुपीस जो है उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनिया में मनवा लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी। ठीक है, तो इसमें जो है ना मतलब बाकी के भी कुछ ममालिक हैं उसके साथ भी वो आईएनआर में कर रहा है। चाइना के साथ उसकी डीलिंग चल रही है, मे बी चाइना मानता है नहीं मानता। इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे मुल्क हैं जिसके साथ वो आईएनआर कर रहा है। और आईएनआर जो है इंडियन रुपीस जो है वो ऑफिशियली रुपी एंड दरहम ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया, यानी अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड होगी वो रुपी और दरहम में होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? ओह रियली? नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इंडियन रुपीस इतना ऊपर चला गया कि पीएम मोदी यूएई में जाके ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आप ट्रेड करें रुपी में। नहीं, वाह, मतलब इंडिया ना वाकई ही रियल सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान विंस पर। दोस्तों, हमारे पीएम मोदी जी यूएई की यात्रा पर गए थे, जहां पर उनका बहुत ही ज़ोरदार स्वागत हुआ था। यूएई ने इंडिया और मोदी जी के सम्मान में बुर्ज खलीफा को तिरंगे और मोदी जी की फ़ोटो से रंग दिया था। और उसी के साथ मोदी जी और यूएई के शेख के बीच में बहुत सारी डील हुई थी, जिसमें यूएई में आईआईटी खोलना व रुपये व दिरहम में ट्रेड करना शामिल है। यह सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही जल गई है। मोदी जी को इतना सम्मान एक मुस्लिम मुल्क कैसे दे सकता है? नाजरीन, फ्रांस से वापसी पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई का एक रोजा दौरा किया। यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। यूएई की सबसे मशहूर और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को हिंदुस्तानी परचम के रंगों से रोशन किया गया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बुर्ज खलीफा पर चलाई गई। क्या कहेंगे सर आप, नरेंद्र मोदी जब यूएई दौरे पर गए तो कितना पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है। दुबई की सबसे ऊंची इमारत जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है उसे हिंदुस्तान के परचम के रंगों से रोशन किया गया और नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी वहां पर चलाई गई है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि यूएई के जो जितने भी उनके अंदर स्टेट्स मौजूद हैं वो हमेशा से ट्रेड के लिहाज से वो पूरी दुनिया के साथ न्यूट्रल हैं। और हम इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान एक दुनिया की बहुत सबसे बड़ी जमहूरियत है और उनके पास मैन पावर है, उनके पास एसेट्स वगैरह हैं। तो हम उन पे ये भी दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी वजह से उनके साथ तिजारत ना करें या सफारती तल्लुकात ना बनाएं। लेकिन सर, सिर्फ यूएई नहीं, जितने भी मुस्लिम ममालिक देख लें उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। मतलब समझ से बाला तर है कि जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो एंटी मुस्लिम है, जबकि दुबई देखें। ये दुनिया की बदलते हालात की वजह से यूएई और दीगर जो कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया भी वो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं और मज़हब से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ नए कानून लागू किए हैं कि जैसे औरत अकेले हज पे जा सकती है, इसी तरह यूएई ने भी किया है। तो वो अपना एक सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दोस्तों, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटल इट्स ट्रेड विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन इंडियन रुपीस। और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। लेकिन देखिए ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है तकरीबन $84.5 बिलियन की है। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ the strategic partner of the United States, they are going for having a trade in the Indian rupee। लेकिन आप ये देखें कि मोदी साहब ने फ्रांस से वापस आते आते देखें ये होती है when nations talk something serious, when वो हम कहते हैं ना let's talk business। हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई, अबू धाबी, कतर रुकना होता है बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है। हमें तो दुनिया डायरेक्ट रिसीव ही नहीं करती ना। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट यूरोप की जाती है, एक मेरा ख्याल है पीएई की फ्लाइट कनाडा जाती है। यूएई का विजिट शुरू हो चुका है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। हम देखते थे जहां पर बुर्ज खलीफा में भारत के तिरंगे को लाइट अप किया जाता था, वहां पर अब मोदी की पिक्चर को भी लाइट अप किया गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वेलकम टू यूएई, कुछ इस तरीके से इस्तकबाल उनका किया गया है। बड़ा शोर शराबा किया गया है।
क्या कहेंगी? जिसको आप शोर शराबा कह रही हैं, उस शोर शराबे के लिए ना आपके पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है ना, वो तरस रहे हैं, पर पाकिस्तान की पूरी आवाम भी तरस रही है। पीएम मोदी जी का यूएई का विजिट, बुर्ज खलीफा पे उनका चेहरा, फिर से वही रेड कारपेट। यूएई सबको ही जानते हैं, मुस्लिम कंट्री है। दिल जो लगता है ना बाग बाग हो जाता है और वाकई में फक्र महसूस होता है कि इतना बड़ा ब्लेसिंग हिंदुस्तान को मिला है मोदी जी के जरिए। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पूरी दुनिया में जिसकी इज्जत हो रही है। एंड दिस इज द रीजन कि हमारा जो आईआईटी दिल्ली है, उसके ब्रांचेस जो हैं वो गल्फ में आबू धाबी में खुल रहे हैं। बहुत प्राउड वाली बात है। देखिए, कुत्ते के झुंड में कुत्ता बैठता है, शेर के झुंड में शेर बैठता है, पढ़े लिखों के झुंड में पढ़ा लिखा बैठता है। ये अभी मैंने सिर्फ आईआईटी के बारे में आपको बात बताई है। इसके बाद फिर यूएई जो है वो अग्री किया है लोकल करेंसी को यूज करने के लिए, टू इंटरलिंक जो पेमेंट होता है उसके बारे में भी कंसाइनमेंट हुआ है। यूएई आबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद इब्ने जैद अल नहयान, तो इन्होंने खुद जा करके मोदी जी को रिसीव किया था। सो एंटायर सिनेरियो इट्स आर वेरी प्रोफेशनल। और यूएई के जनता के लिए और भारत की जनता के लिए और क्या क्या लाभदायक काम हम कर सकते हैं, इसी के बारे में बात हुई। रिसेंटली न्यूज़ आई है जिसमें ये बताया गया है कि यूएई की गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नमेंट से ये अपील की है कि वो आईआईटी की ब्रांच जो है वो यूएई में भी ओपन करें, ताकि यूएई भी जो है वो आईटी के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में आगे जाए। और जिस तरह से अगर देखा जाए आईटी के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया का आईटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इंडिया एक आईटी हब बन चुका है। अगर हम बात करें गूगल के सीईओ की, जो कि सुंदर पिचाई हैं, वो एक इंडियन है जिन्होंने एजुकेशन आईआईटी से हासिल की और फिर वो यूएस गए और आज वो गूगल के सीईओ हैं, सीईओ की हैसियत से गूगल में काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यूएई ने हुकूमत से, इंडियन हुकूमत से अपील की है कि वो अब आईआईटी की एक ब्रांच, एक कैंपस जो है वो यूएई में भी खोलें, ताकि यूएई भी अपने आईटी सेक्टर में ग्रूम करे और जो है एजुकेशन का सेक्टर जो है वो यूएई का वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो। और यूएई, अच्छा, आपको पता होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद यूएई के दौरे पर गए और वहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली रुपी एंड दरहम ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया। यानी अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड होगी वो रुपी और दरहम में होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? ओह रियली? नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इंडियन रुपीज़ इतना ऊपर चला गया कि पीएम मोदी यूएई में जाके ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आप ट्रेड करें रुपी में। मतलब इंडिया ना वाकई ही रियल सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, आने वाले 4-5 सालों में इंडिया बहुत आगे चला जाएगा, अभी भी बहुत आगे है। आप देखें, इंडिया दुबई को जाके कह रहा है, दुबई भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इंडिया ने खुद को डेवलप किया है। अभी इंडिया का चंद्रयान 3 गया है। बेसिकली जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना, वो खुद को स्टेबल करती हैं और अपनी चीज़ें बनवाती हैं। अब चाहे सर, आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आजकल डिफरेंट ममालिक के दौरे पर हैं। अभी पहले वो फ्रांस गए, उसके बाद अब वो यूएई के दौरा करके हैं। वहाँ पर उन्होंने यूएई के साथ एक ट्रेड डील जो है वो साइन की है। यानी अब इंडिया और यूएई के दरमियान जितनी भी ट्रेड होगी वो रुपी और दरहम में होगी। क्या कहेंगे? ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन रुपी में ट्रेड करने को तैयार हैं। तकरीबन 18 के करीब मुल्क ऐसे हैं। अब एक और मुल्क इसमें शामिल हो गया है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की इकॉनमी पर? देखिए जी, इंडिया की इकॉनमी जो आजकल है, आपको भी पता है कि वो वर्ल्ड रिचेस्ट 5 इकॉनमी में से एक है। तो इसमें तो कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो अपने मुल्क के लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही एक पॉजिटिव पर्सन साबित हो रहा है। ऑल्दो कि उसकी जो पॉलिटिक्स कैरियर है वो सारा अगेंस्ट पाकिस्तान ही है, लेकिन फिर भी जो है ना वो एज एन इंडियन बहुत अच्छा जा रहा है और अपने मुल्क के लिए जो है ना बहुत अच्छा कर रहा है। अब जिस तरह आपने बात की है, बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले दिनों मैं भी न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें यही बताया जा रहा था कि जो नरेंद्र मोदी है उसने INR इंडियन रुपीज़ जो है उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनिया में मनवा लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी, इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव
जाएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी। ठीक है, तो